हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मोटिवेशनल गपशप। आज हमारा जो टॉपिक है गाइस वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मींस लाइफ पार्टनर के ऊपर। लाइफ पार्टनर का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, ये एहसास ही अपने आप में बहुत खूबसूरत है कि आपने, आपके पेरेंट्स ने या आपने खुद कुछ किसी के साथ रहने के लिए एक पर्सन चुना है जिसके साथ आपने पूरी लाइफ अपनी काटनी है। अब ये चीज जो मैंने वर्ड बोला है, काटनी है या जीनी है, इन दोनों को आप सिमिलर नहीं लेके चल सकते। काटने का मतलब ये होता है कि चाहे दुखी हो, परेशान हो या कुछ भी कह सकते हो, लेकिन उसके साथ बस रहना पड़ेगा, वो चाहे मजबूरी में हो चाहे किसी भी तरीके से हो, तो उसको हम कह सकते हैं हम लाइफ काट रहे हैं, कट रही है। और एक होती है कि हमने जीनी है। जो चीज़ें हम सपनों में सोचते हैं या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम जब हमारा लाइफ पार्टनर होगा हम तब करेंगे, हम उसके साथ यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये सब चीज़ें जो हम सोचते हैं वो चीज़ें एक्चुअल में करनी कब है। ये थोड़ी है कि अभी काम का प्रेशर है, टेंशन लेते रहो और काम का प्रेशर लो और घर का जो टाइम है वो आप काम पे ही निकाल दो। ये तो कई बार कह देते हैं आज काम कर लोगे तो कल को ऐश करोगे, लेकिन जो आज काम कर रहे हैं कल को ऐश कैसे कर लेंगे। आज तो काम कर रहे हो, आज का टाइम कहाँ से वापस ले आओगे। दोनों चीज अगर हम मेंटेन करके लेके चलेंगे ना, तब तो दोनों चीजें बैलेंस होके चलेंगी, नहीं तो दोनों में बैलेंस बिगड़ेगा, फिर कोई ना कोई चीज तो खराब होगी। रिलेशन है आपका जो पार्टनर है, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, दोनों को एक तो है कि रिस्पेक्ट ज़रूरी होती है। दोनों जब एक दूसरे को समझते हैं तभी वो आगे चलने का फैसला करते हैं। ठीक है, जब लाइफ स्टार्ट होती है तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ की ही हो, जैसे इन लॉज में भी हो जाता है, क्योंकि लड़की अपना घर छोड़ के आती है तो ये होता ही है, नेचुरली है कि दूसरे के घर में जाके एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उनके नेचर को समझना, उनके बिहेवियर को समझना, उनको पसंद नापसंद क्या है वो समझना, ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं हमारी अपनी लाइफ को भी। तो उनके तरीके से चेंज होना, ये खुशी से होना है या आप मजबूरी से हो रहे हो, ये चीज़ भी इफ़ेक्ट करती है हमारी लाइफ को। तो अगर चीज़ें जैसे कई बार ऐसे होता है, ये सास बहू का जो होता रहता है, इतना मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। शादी के बाद काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती है, जैसे सास बहू का आपस में नहीं बनती है, तो उसके साथ क्या होता है कि हस्बैंड की भी कई बार होता है कि हस्बैंड भी या तो अपने पेरेंट्स की साइड लेगा या फिर बहू की साइड लेगा, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इसमें क्या है कि आपको वहाँ पे समझदारी से काम लेना होता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम आ गई, दो प्रॉब्लम आ गई, लेकिन अगर आप एक लाइन ड्रॉ नहीं करोगे ना कि ये मेरी लिमिट है, इसके आगे जाएगी प्रॉब्लम तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, इसके आगे कोई बात जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप पहले लाइन ड्रॉ करो, एक लिमिट रखो, ठीक है, उससे कम का कुछ भी हो रहा है तो ठीक है, एडजस्ट हो रहा है तो ठीक है, ओके है, लेकिन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आपको लिमिट रखनी पड़ेगी, चाहे वो आपका पार्टनर है चाहे वो कोई भी है। जो चीज़ आपको इफेक्ट कर रही है, आपको प्रॉब्लम दे रही है, वो चाहे कोई भी बात हो। आजकल तो वैसे आजकल इतनी जनरेशन जो सास बहू वाली है वो काफ़ी अच्छी है कि बिगड़ नहीं रही है, किसी की अच्छी बन रही है। जो मदर इन लॉज के साथ पहले उनकी मदर इन लॉज ने किया हुआ है या उनकी सास वगैरह ने, किसी ने भी कुछ भी उनके साथ बिहेव किया है, तो वो अब आजकल नहीं हो रहा है। आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कि ये चीज़ें हमारे साथ जब हुई थी तब हमने कैसा फील किया था। आफ्टर वो भी किसी की बेटियां हैं, वो भी अपना घर छोड़ कर आई हैं, तो उनको ये चीज़ पता है, वो फील करती हैं जो प्रॉब्लम हमने फेस की है हम आगे अपनी बेटियों को नहीं देंगे। वो अब आजकल जो सास है वो अपनी बहू को बहू बिल्कुल नहीं कहती, मानती भी नहीं है। आजकल ऐसे रिलेशन है जो बहू को बेटी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते। आजकल की सास जो है वो काफ़ी, कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक बहुत अच्छी बन चुकी हैं कि अब जो बेटियां पहले अपने मायके जाने के लिए भागती थी ना, भी मैंने अपने मायके जाना है, मैंने मायके जाना है, मेरा दिल नहीं लग रहा है यहाँ पे, रोती थी वगैरह वगैरह। आजकल ऐसा नहीं चलता। आजकल अगर बहू की अपनी सास के साथ अलग होने टाइम रोना निकलता है तो इसका मतलब आप खुद समझ सकते हो कि उनकी आपस में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है।
आजकल लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा बनती हो या ना बनती हो, लेकिन सास के साथ बहू की जो बॉन्डिंग है वो बेटी से भी ज्यादा है आज। लेकिन कई बार ऐसे होता है, कई अभी भी ऐसे बैकवर्ड एरियाज के जो लोग हैं वहां पे अभी भी ये सोच है कि हमारे साथ उस टाइम पे ये हुआ था तो अब आगे इनको भी ये भुगतना पड़ेगा, मैं इससे बदला लूंगी, मेरी सास ने मुझे तंग किया था मैं इसको करूंगी। तो ये चीज शीशा है एक, जैसे आप कपड़े पहनोगे, जैसा आप तैयार होगे, वैसा ही आप शीशे में दिखोगे। अगर अच्छा तैयार होगे तो अच्छे दिखोगे, ठीक है ना, आप ही की आंखों को अच्छा लगेगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप ही बुरे बन गए, अच्छे भद्दे से कपड़े डाल लिए, मेकअप भद्दा सा कर लिया, भयानक मेकअप कर लिया, तो बुरे तो आप ही लगोगे ना। सेम ऐसा ही हमारी लाइफ में है। अगर सास बहू के साथ मिसबिहेव करेगी तो आगे आप क्या सोचते हो कि वो अच्छा लगेगा सभी को? उस लड़की को जो आपके घर में अपना सब कुछ छोड़ के आई है, उसको क्या फील होगा? अब वहां पे हस्बैंड का क्या राइट बनता है? ये नहीं है, ये भी हो सकता है वाइफ की गलती हो, ये भी हो सकता है मदर की गलती हो, लेकिन अगर हस्बैंड सिर्फ अपनी मम्मी की बात सुनेगा कि मेरी माँ तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, बिना वेरीफाई किए कि गलती किसकी है, अगर एक बार गलत चीज को आपने गलत बोल दिया वो दोबारा गलती नहीं करेगा। लेकिन अगर एक बार गलत चीज, सही चीज को गलत बोल दिया, आगे फिर वो क्या करेगा कि ठीक है यार, मैं तो बिना गलती किए भी बुरा था, मैं अब गलती कर लूंगा तब भी कौन सा फर्क पड़ने वाला है। और जिसने गलती की होती है जानबूझकर, उसको दोबारा बढ़ावा देने वाली बात हो जाएगी कि बस ठीक है, अब हमें रखना ही नहीं है, ठीक है जैसा हो रहा है बस ठीक है, मेरी चलती है, ये है वो है, चाहे वो सास हो चाहे वो बहू है। अगर एक बार आप गलती का रियलाइज करवा दोगे अपनी फैमिली को कि यहाँ पे आपकी गलती थी, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, तो मेरे ख्याल से आगे किसी भी फैमिली में ये प्रॉब्लम, ऐसी लड़ाई झगड़े वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये चीज भी ज्यादा मैंने देखी है कि जैसे हस्बैंड हैं जो अपनी वाइफ की अगर केयर करते हैं, फिक्र करते हैं, तो उसको नाम देते हैं गुलामी का। ये चीज एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो आजकल के टाइम में चल रही है। अगर हस्बैंड वाइफ का सर दर्द कर रहा है तो वाइफ का सर दबा दिया, टांगे दबा दी, तो उसमें वाइफ का ये नहीं है कि वो गुलाम बन गया वाइफ का, ये भी हो सकता है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो उसकी केयर करता है इसीलिए कर रहा है ये सब कुछ। ऐसा ही कई बार लोग क्या करते हैं, बस ऐसे ही बंदे को पिंच कर देती है, कोई ना कोई बात ऐसे बोल देते हैं, यार तू तो गुलाम बन गया बीवी का। या फिर लड़कियों को बोल देते हैं कि तू तो ससुराल में जाके बस उनके नीचे ही लग गई है, वो तुझसे ये करवाते तो काम वाली बना दिया तुझे। ऐसी कई चीजें आ जाती हैं। तो ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज बैठ जाती है जो लोग बोलते हैं। अगर आपका माइंड जो है वो उन चीजों को सुन के एक्सपेक्ट कर लेता है, ये मान लेता है कि ठीक है यार, सच में ये जो बोल रहे हैं क्या सच में ये है, सच में तो नहीं है, मतलब क्यों सोचना ये फालतू का। सोच जो होती है, ज्यादा सोचना जो होता है वो सही नहीं होता। फालतू का सोचना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करता। क्यों सोचनी ऐसी नेगेटिव बात जिससे आपको भी पता है कि ये चीज फर्क डालेगी हमारी रिलेशन में, हमारी फैमिली में। सोचना ही है तो सही सोचो। गलत सोचने से, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ खराब ही खराब होगा। ठीक है, एक तो टाइम की वैल्यू रखना स्टार्ट कीजिए। आपका टाइम जो है वो उड़ रहा है। एक स्टोरी और है, जैसे मान लीजिए कि ना एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ, कॉलेज टाइम की है। जो लेक्चरर था उसने पिकनिक ऑर्गेनाइज की थी और वो स्टूडेंट्स को अपने साथ पिकनिक पे लेके गया। एक रास्ते में नदी आई तो वो जो लेक्चरर था वो उस नदी के पास गया और वहां पे जाके बैठा रहा। स्टूडेंट्स जो थे वो भी उसके पास जाके बैठे रहे और देख रहे थे कि कुछ प्रोफेसर बोले तो कुछ करें, हम कोई हमें पता लगे ये क्या करना चाहता है। तो 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए। स्टूडेंट्स जो थे वो तो उनके पास सब्र नहीं हो रहा था कि वो पूछ ही रहे थे, बस ट्राई कर रहे थे कि कैसे पूछ लें हम। तो उन्होंने क्या किया कि पूछना स्टार्ट किया। एक ने पूछा, सर हम यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे? तो जो वो लेक्चरर था उसने बोला, कहते कि हम ना पानी का जो फ्लो है वो स्लो होने की वेट कर रहे हैं, तब हम नदी पार करेंगे। तो ये तो सभी के लिए हैरानी वाली बात होगी कि पानी का फ्लो कैसे कम होगा, इतनी तेज पानी जा रहा है, ये कैसे कम होगा, ये तो स्लो ही नहीं होने वाला, तो हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो फिर बाद में एक स्टूडेंट ने बोला कि सर ये तो कम नहीं होगा, तो हम रात भी यहीं गुजार देंगे, आगे क्रॉस क्यों नहीं कर रहे हम?
तब फिर वो बोलते हैं, जो लेक्चरर होते हैं वो बोलते हैं, कहते हैं कि ये जो पानी का फ्लो है ना, ये हमारी लाइफ की तरह है, और पानी हमारी लाइफ है, और जो फ्लो है वो हमारी लाइफ की दुख तकलीफ प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो है। और इसमें हमने ये नहीं करना है कि ठीक है आ रहा है तो अब क्या करें, बस ठीक है दुख आ गया तो अभी दुखी हो जाओ, या कुछ भी हमें बहा के वो साथ में ले जाएगा नहीं, तो हमारी लाइफ को तहस नहस कर देगा, ठीक है ना। तो पानी का फ्लो स्लो होने का मतलब ये था कि अच्छे वक्त का अच्छा वक्त और बुरे वक्त का बुरा वक्त आता ही आता है, ठीक है ना। बुरे का टाइम जो है वो कब तक, कोई बंदा आपके साथ बुरा कर रहा है, ठीक है ना, या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम आ रही हैं, तो वो कब तक आएंगी, कभी तो उसका जो है जो सिस्टम चल रहा है वो कभी ना कभी तो खराब होगा ना। ये तो नहीं है कि बस भगवान ने आपको रख लिया है कि ये बंदा है, इसको मैंने प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दे दी है, इसको खुशी की क्या जरूरत है, बस ठीक है ऐसे ही आ जाएगा वापस। ये चीज तो है ही नहीं ना। आपको एक पॉजिटिव एक्टिविटी अपनी ऑन रखनी पड़ेगी कि मेरी लाइफ में आप बोल देते हो बस है भगवान तूने मेरे साथ ही बुरा क्यों किया, पीटने लग जाते हैं अपने आप को कि हाय ओए मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो जब ये चीज होती है तब होता है कि बस सब कुछ खत्म, क्योंकि आपने पॉजिटिव सोचा ही नहीं। सिर्फ आपने सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक ही देखा नेगेटिव। अगर पॉजिटिव भी देख लेते तब मेरे हिसाब से कुछ भी खराब नहीं होना था। जब कोई बिजनेसमैन काम स्टार्ट करता है तब वो प्रॉफिट और लॉस दोनों देखता है। कभी भी वो ऐसा बिजनेसमैन कोई भी ऐसा मतलब अपना काम नहीं चला सकता, अच्छा बिजनेसमैन है वो नहीं होता जो सिर्फ प्रॉफिट देखे लॉस देखे ना। जब किसी ने अपने किसी बिजनेस पे पैसे लगाए होते हैं तब उसको पता होता है कि मेरा प्रॉफिट भी हो सकता है, मेरा लॉस भी हो सकता है। वो दोनों चीज़ों को बैलेंस के लेकर चलता है और बैलेंस के साथ ही आगे बढ़ता है। अगर उसको लॉस होता है वो तब के लिए भी प्रिपेयर्ड होता है पहले ही मेंटली। तो आपको अगर लाइफ में कोई भी अप एंड डाउन आता है तब आपको अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रखना होगा। कुछ भी हो सकता है, ये नहीं है कि हम दुखी तब होते हैं जब हमने कुछ सोचा होता है अच्छा अच्छा और हमारे साथ कुछ उल्टा हो जाता है, तब हमें प्रॉब्लम आती है कि माय गॉड मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब तो मेरी लाइफ ही खत्म हो गई, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये चीज आपको नहीं करनी है, क्योंकि इसके आगे बढ़ के देखो क्या हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा तो आगे चलो, कुछ कुछ आपको पॉजिटिव तो सोचना पड़ेगा, थोड़ा तो पॉजिटिव हो लो। इतना अगर आप नेगेटिव चलोगे तो आप चाहे वो अच्छा होने वाला है आगे, फिर भी आपको ऐसे लगेगा कि नहीं यार अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब मैं एफर्ट नहीं करूंगा। लेकिन एफर्ट बिना किए तो कुछ भी नहीं मिलने वाला ना, हमारे हाथ में भी कुछ नहीं आने वाला। तो ये चीज है। सिर्फ हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो जो होता है वो एक अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। अगर रिलेशन में रिस्पेक्ट है, केयर है, प्यार है, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट तो मेन है ना। अगर आप कोई चीज है, अगर आप नहीं फील कर सकते कि मुझे कोई तू कह के कैसे बात करेगा, तो दूसरा भी ये नहीं लेके चल सकता कि मुझे भी कोई क्यों कहेगा। तो अगर आप रिस्पेक्ट चाहिए आपको, तो पहले आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, फिर ही आपको वापस रिस्पेक्ट मिलेगी। चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ में हो, चाहे वो आपके ससुराल में किसी को भी हो, तो ये वहाँ पे कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो मेन है कि एक बहुत खूबसूरत लाइन है जो हस्बैंड ने अपने वाइफ से पूछी थी कि अगर मैं आपको कुछ देना चाहूँ तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे से चाहिए। तो वाइफ बहुत खूबसूरत जवाब देती है कि मेरी आंखों में कभी भी आपकी वजह से आंसू ना आए, बस मुझे यही चीज़ चाहिए। एक लाइफ पार्टनर जो होता है वो ऐसा होता है कि अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, तो बस एक वही पर्सन हो हमारे पास। बाकी जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी देख लेंगे, इकट्ठे देखेंगे, क्योंकि लाइफ इकट्ठे ही रहकर गुजारनी है, जीनी है। ये चीज़ अगर आपके मन में आ जाएगी तो मेरे ख्याल से कोई भी रिलेशन लाइफ में कभी नहीं टूटेगा और डिवोर्स तक तो बात पहुंचेगी ही नहीं। तो अपने लाइफ में अपने रिलेशंस को टाइम दो। मैं ये नहीं कहती कि आप अपना काम छोड़कर अपने रिलेशंस में बस वो उसको जोकर की तरह हंसी मजाक करना शुरू कर दो, उसको पूरी तरह ये शो करो मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये नहीं।
आप प्यार का मतलब ये होता है कि जैसे आपको फर्स्ट टाइम में होता है ना कि एक पर्सन को देखकर सब कुछ ठहर जाना, जो पहली बार देखकर आपको होता है ना, वो चीज शादी के बाद 20 साल बाद भी अगर जब आपको टाइम लगे तब आप देखो तो आपको वही चीज फील हो, जहाँ पे सब कुछ ठहर जाए। ये नहीं है कि आप बस वैसे बैठे देखे रहे, देखी जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस ये कि ठीक है, उसको ये शो ऑफ थोड़ी करना है। आपने प्यार करते हो, वो चीज एक फीलिंग है जो दूसरे पर्सन को अपने आप समझ आ जाती है कि ये किस तरीके से क्या कर रहा है। वो दूसरे दिल से कनेक्शन होता है तो वो खुद ही समझ आता है। अब ये नहीं है मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं प्यार बहुत करता हूँ लेकिन खुद ही समझ ले, ऐसा भी नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन मैं प्यार बहुत करता हूँ, मैं तेरे लिए तो कर रहा हूँ, लेकिन उसने ऐसे काम का क्या करना है। कभी ना कभी हमें अपने पार्टनर के साथ बैठने की जरूरत पड़ती है। कई बार ऐसी चीजें हो जाती है लाइफ में जहाँ पे हमें दुख तकलीफ होती है कोई, तो हमने अपने पार्टनर के साथ बात करनी होती है। तब चाहिए होता है, चाहे वो सोल्यूशन दे ना दे, लेकिन उसके साथ बात करके ऐसे लगता है कि सोल्यूशन अपने आप ही निकल जाएगा। देखा जाएगा जब वो पर्सन ऐसे बोल देता है ना, यार कोई बात नहीं, तो टेंशन क्यों लेता है या लेती है, देख लेंगे जो होगा। इतनी सी बात ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। सो गाइस, चिल कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।